हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 30 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनेट के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट को सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। पास्ट इंडेफिनेट के अंतर्गत बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने कोई काम किया। जब भी हमें बताना हो कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया तो इसे बताने के लिए पास्ट इंडेफिनेट हम यूज करते हैं। फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनेट के बारे में बता दें कि पूरी इंग्लिश में अगर सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला कोई सा सेंटेंस है तो वह पास्ट इंडेफिनेट ही है। और इसमें जो वर्ब हम यूज करते हैं वह यूज करते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म। पूरी इंग्लिश में एकमात्र स्ट्रक्चर है या पूरी इंग्लिश में एकमात्र टेंस है जहां पर हम पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके अलावा पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट एकमात्र स्ट्रक्चर है जहां पर हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमें बताना हो कि किसी भी व्यक्ति ने कोई काम किया, सामान्यतः डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि सामान्यतः में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनमें हम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने कोई काम किया। मैंने पूछा, उन्होंने बताया, वे समय पर आए, हम जल्दी चले गए, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने उसको बुलाया, क्या आपने उससे पूछा। इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने कोई काम किया तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो जब भी हमें बताना हो कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम देखें तो हमको कहना हो कि मैंने पूछा तो होगा मैंने के लिए आई और पूछने के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म आस्क्ड। तो मैंने पूछा, आई आस्क्ड, उसने बताया तो ही टोल्ड। अब यहाँ पर सबसे पहले बात होती है कि सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में सामान्यतः हम क्या बोलते हैं? सामान्यतः हम यूज करते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम इट। जब आपको कहना हो कि मैंने कोई काम किया तो आप यूज करेंगे आई का। जब हमें कहना हो कि हमने कोई काम किया तो वी का यूज करेंगे। आपके के लिए क्या होगा? यू, या आपने कोई काम किया तो यू। उन्होंने प्लूरल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो दे का यूज करते हैं। ठीक इसी तरीके से उसने कोई काम किया, लड़के की बात कर रहे हैं तो ही का यूज करेंगे, और उसने लड़की की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं तो शी का यूज करेंगे। नॉन लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात कर रहे होते हैं तो इट का यूज करेंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी का नाम यूज करना चाहते हैं तो नाम भी यूज कर सकते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जिस व्यक्ति ने भी काम किया वो हमारे लिए क्या होगा? सब्जेक्ट। बड़ा ही आसान सा स्ट्रक्चर है भाई। मैंने किया तो आई, हमने किया तो वी, आपने कोई काम किया तो यू, उन्होंने कोई काम किया तो दे, उसने किया तो ही, उसने किया तो शी, इसने किया तो इट। अब इसके साथ हमें क्या यूज करना है? तो इन सारे स्ट्रक्चर के साथ हमें ध्यान रखना है कि हमें कुछ भी यूज नहीं करना है, केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देना है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है सर? तो फ्रेंड्स, इंग्लिश आपने पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि मेक का मतलब होता है बनाना, और सेकेंड फॉर्म इस तरीके से दिया होता है मेड या मेड। तो मेड और मेड मतलब ये सेकेंड फॉर्म है और यहां पर हो गया थर्ड फॉर्म। तो जब भी हमें कहना हो कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। मतलब ये जो बीच वाले आएंगे, जैसे मेक का मेड हो गया, ईट की बात करें तो ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो इस तरीके के जो बीच वाले जो आ रहे हैं ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहलाता है, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति ने कोई काम किया। तो बड़ा ही आसान सा स्ट्रक्चर है। मैंने पूछा, आई आस्क्ड, मैंने बताया, आई टोल्ड, मैंने देखा, आई सा, मैंने इन्फॉर्म किया, आई इन्फॉर्म्ड। तो इस तरीके से सभी में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति ने कोई काम किया। अब इस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए आप अगर चाहे तो कोई सी स्टोरी भी बना सकते हैं। कैसे स्टोरी बना सकते हैं? कि कल मैं वहां गया, आई वेंट देयर, मैंने वहां पर एक शेर देखा, आई सॉ अ लायन, उसने हमारा पीछा किया, ही चेज्ड अस, हम दौड़े, वी एस्केप्ड फ्रॉम देयर। तो इस तरीके से एक स्टोरी बना सकते हैं या किसी भी इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कहीं पर भी क्या हुआ या किसी व्यक्ति ने कोई काम किया। तो इसे बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म।
डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करें पास्ट इंडेफिनेट की, तो डेफिनेशन क्या है कि जब हमें बताना हो कि बीते हुए समय में या पास्ट टाइम में किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, तो इसे बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या अर्थ होता है, किसी ने कोई काम किया। जब हमें बताना हो कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, तो वहां पर हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो पास्ट इंडेफिनेट के माध्यम से आप क्या क्या बता सकते हैं, तो टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, की कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुई तो उसे बताने के लिए पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। जैसे मैंने किताब खरीदी, आई बोट, बाय का सेकंड फॉर्म हो गया बोट, तो आई बोट अ बुक। मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट, किसी व्यक्ति की पास्ट की आदतों को बताना हो कि पास्ट में वो कोई काम करता था, तो वहां पर भी हम पास्ट इंडेफिनेट का। मैं राज से मिला तो आई मेट राज, वो रोज मंदिर गया तो ही वेंट टू टेम्पल डेली। तो ये पास्ट की हैबिचुअल एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द सेम वे ड्यूरेशन को बताना हो कि आपने किसी निश्चित समय तक कोई काम किया। जैसे मैं इंदौर में 10 वर्ष रहा, तो आई लिव्ड इन इंदौर फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पर लिव का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, लिव्ड हो गया। मैंने 10 वर्ष क्रिकेट खेला, तो आई प्लेड क्रिकेट फॉर 10 ईयर्स। इट मीन्स जब भी हमें बताना हो कि पास्ट में किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, तो उसे बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आप कहीं पर भी जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं या किसी भी काम पर जाते हैं, पढ़ाते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी स्ट्रक्चर का यूज होता है तो वो पास्ट इंडेफिनेट का यूज होता है। जैसे आपको किसी से पूछना हो, आपको अगर किसी से पूछना हो कि भैया क्या आपने किसी से पूछा, तो डिड यू आस्क एनीबडी, तो आंसर क्या देगा, यस आई आस्क्ड, मैंने हाँ पूछा। मैंने बताया, आई टोल्ड। मैंने फोन लगाया, आई मेड यू कॉल। मैंने गाड़ी चलाई, आई रोड बाइक। तो इस तरीके से आपको बताना हो कि किसी भी व्यक्ति ने कोई काम किया, तो उसे बताने के लिए हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दूं कि पास्ट इंडेफिनेट में किसी ने कोई काम किया तो हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आपको कहना हो कि किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया, नेगेटिव स्टेटमेंट जब आता है कि किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया, तो उसे बताने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, तो उसे बताने के लिए हमें यूज करना होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना कि पॉजिटिव सेंटेंस में ही केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। पूरी इंग्लिश में केवल एकमात्र स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस में ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। उसके बाद अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं यूज किया जाता है। तो अब हमें कहना हो कि किसी ने कोई काम नहीं किया, जैसे कि मैंने खाना नहीं खाया, तो वहां पर होगा आई डिड नॉट ईट फूड आएगा। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट में वापस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, केवल पॉजिटिव स्ट्रक्चर में ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर में डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। मैंने नहीं पूछा, आई डिड नॉट आस्क। मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी। मैंने क्रिकेट नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मैं ऑफिस नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस। मैंने किसी को नहीं देखा, आई डिड नॉट सी एनीबडी। तो जब भी आपको कहना हो कि आपने कोई काम नहीं किया, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ध्यान रखना है, जब भी आपको बताना हो कि किसी ने कोई काम नहीं किया, तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया करना है। जैसे कि और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे सेंटेंसेस इसमें यूज किए जा सकते हैं, जहां पर आप बता सकते हैं कि आपने कोई काम नहीं किया। जैसे मैंने होमवर्क नहीं किया, तो आई डिड नॉट कंप्लीट होमवर्क, है ना। मैंने आपका फोन अटेंड नहीं किया, तो आई डिड नॉट अटेंड योर कॉल। तो इस तरीके से हमें बताना हो कि जब भी आपको कहना हो कि किसी ने कोई काम नहीं किया, तो वहां पर हम डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब ये प्रैक्टिस में कैसे आएगा, समझ में कैसे आएगा, बोल कैसे पाएंगे, तो बोलने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे। द मोर सेंटेंसेस यू विल स्पीक, द मोर यू विल बी फ्लुएंट। तो आप जितने अधिक सेंटेंसेस बोलेंगे, जितने अधिक प्रैक्टिस करेंगे, उतने आप फ्लुएंट हो पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, तो कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं, डिड नॉट लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस
की जा सकती है। अब ये तो हमने हो गई जानकारी देने वाली बात। कई बार हम जानकारी लेते हैं, हम पूछते हैं कि क्या किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया। जब हमें इसे बताना हो कि क्या किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, तो वहां पर सेंटेंसेस की शुरुआत जो होती है वो हम किससे करते हैं, डिड। किससे करते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में कौन आ सकता है, तो जिस भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमने पूछा कि क्या आपने किया, तो डिड यू। क्या काम किया, तो जो भी काम किया वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। भैया क्या आपने पूछा, तो डिड यू आस्क। क्या आपने बताया, डिड यू टेल। क्या आपने सेंटेंसेस बनाए, डिड यू मेक सेंटेंसेस। इस तरीके से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने आप फ्लुएंट हो पाएंगे। तो आपको क्या पूछना है, किसी से भी पूछ सकते हैं, और सामान्यतः ऐसे स्टेटमेंट्स पूछते ही हैं। जैसे हमने कहा कि भाई क्या बाइक लेकर के आए, तो डिड यू ब्रिंग बाइक। क्या आपने पूछा, डिड यू आस्क। क्या आप वहां गए, डिड यू गो देयर। क्या आपने इन्फॉर्म किया, डिड यू इन्फॉर्म। तो इस तरीके से डिड, क्या आपने कोई काम किया, तो डिड का मतलब होता है क्या, यू का मतलब होता है आपने, और जो भी काम किया उस वर्ब का वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। क्या आपने देखा, डिड यू सी। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेटमेंट्स के माध्यम से डिड के साथ हम सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। भैया डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या उसने कहा, डिड ही टेल। तो इस तरीके से डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या उसने आपके सामने अंग्रेजी बोली, तो डिड ही स्पीक इंग्लिश, मतलब क्या उसने अंग्रेजी बोली आपके सामने, तो इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस तरीके से डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि क्या किसी ने कोई काम किया। तो ये पूछने के काम में आ सकते हैं। इसके माध्यम से हम डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं कि क्या आपने कोई काम किया, तो इसे पूछने के लिए डिड यू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये बड़ा ही आसान सा स्ट्रक्चर है, डिड यू और जो भी काम के बारे में आप पूछ रहे हैं वो वर्ब लिख देंगे। जैसे क्या आपने बनाया, तो डिड यू मेक। क्या आपने किया, डिड यू डू। क्या आपने सोचा, डिड यू थिंक। तो इस तरीके से हम क्या आपने कोई काम किया की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है किसी ने कोई काम किया। जब हमें बताना हो कि किसी ने कोई काम नहीं किया, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब हमें पूछना हो कि क्या किसी ने किया, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब हमें बताना हो कि क्या किसी ने कोई काम नहीं किया, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखने योग्य बात इसमें यह है कि केवल पॉजिटिव सेंटेंस में आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स रहेंगे सभी जगह हमें क्या यूज करना है, तो बाकी सभी स्टेटमेंट्स में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, मैंने तुम्हें देखा, तो मैंने तो आई, देखना वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा सा। आई सा किसे, तुम्हें, तो तुम्हें को बोलते हैं यू। तो मैंने आपको देखा, तो आई सा यू, है ना। वह बाजार गई, मतलब फीमेल की बात हो रही, तो शी। जाना का गो होता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो रही है, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाएगा। तो शी, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, कहाँ, और इसके साथ हमेशा टू लगता है, गो के साथ हमेशा टू लगता है। तो शी वेंट टू, कहाँ गई भैया, मार्केट गई, तो शी वेंट टू मार्केट। हमने क्रिसमस नहीं मनाया, तो वी, नहीं के लिए क्या आएगा, डिड नॉट। वी डिड नॉट सेलिब्रेट क्रिसमस। इसी तरीके से मैंने मोबाइल खरीदा, तो आई परचेज्ड मोबाइल, मैंने मोबाइल खरीदा। उसने मुझे कल डांटा, शी या ही स्कोल्डेड मी यस्टरडे। तो जब हमें बताना हो कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन जब नहीं कोई काम किया, तो डिड नॉट के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। कुछ और सेंटेंसेस हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेल्फ बनाएंगे और ग्रुप में ट्रांसलेट करके भेजेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके भेजिएगा। पास्ट इंडेफिनेट की ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं, ताकि हमको ये क्लियर हो पाए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ठीक ठाक लगा होगा, अगर ठीक ठाक लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।